20 से 21 साल की लड़की जब भी सोने की कोशिश करती है तो बुरी तरह डर जाती है और वह सपने में हमेशा किसी न किसी से बात करती रहती थी। कहती है कि मुझे मेरे सपने में एक गर्भवती महिला और उसका होने वाला बच्चा हमसे बात करता है, हमसे कहता है कि मुझे न्याय दिलाओ। लोग जब इस बात को उसके मुंह से सुनते थे तो परेशान हो जाते थे। कभी कभी जब वो गहरी नींद में रहती थी तो वो खुद बात करती थी उस गर्भवती औरत से और उसके पेट में पल रहे बच्चे से, और अचानक उठ कर बैठ जाती थी। जब नींद खुलता था तो वो पसीने से तरबतर रहा करती थी। घर वाले पूछते थे हुआ क्या, किसका सपना देखी हो, क्या देख रही हो, लेकिन वह कभी अपने परिवार को खुल के नहीं बताती थी। डरी सहमी सी रहती थी और जब भी नींद में रहती थी बड़बड़ाती रहती थी, घबराई रहती थी और खुद को हमेशा छिपा कर रखना चाहती थी। लेकिन जब इसकी नींद की घटना थी वह अब और बढ़ते जा रही थी। दिनों दिन बेचैन रहने लगी थी। दिन में न चैन से रहती थी, रात को न चैन से सोती थी। सोने में वह अनाप शनाप बात करती थी और गर्भ में पल रहे गर्भवती मृत्यु महिला से वह बात करती थी। कहीं न कहीं यह सुन के घर वाले परेशान हो जाते थे और जब उसके ऊपर प्रेशर करते थे कि आखिर में क्या बात है, कौन है जिसकी सपना में आती है, कौन है वो, वह बच्चा कौन है जो पेट में पल रहा है, और यह कैसी घटना है, क्या तुम्हारे ऊपर किसी चीज का साया है या तुम्हारे इलाज को कराया जाए। इस पे वह लड़की बातों को टाल जाती थी और अपने समय को ऐसे ही काटती रहती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा घटना उसके साथ हो गया कि वह अपने माँ से सारी बातें खुल के बता दी। वह बताई, वह अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे, सोचेंगे कि क्या अपने सगे रिश्तों में भी ऐसे लोग होते हैं। मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट में जो मऊ सीजीएम है उन्होंने आदेश किया कि वह लड़की जो कह रही है उसके कहने के हिसाब से वह जो मृत्यु महिला है और उसके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसको कब्र से निकालिए, वही गवाही देंगे कि यह लड़की जो कह रही है वह सही है कि गलत है। फिलहाल सीजीएम के आदेश पर पुलिस टीम गठित की गई और पुलिस टीम गठित करने के बाद 13 अप्रैल के दिन सुबह करीब करीब 11 बजे बुलडोजर लेके पुलिस उस कब्र के पास पहुंची, कब्र को निकाली और करीब 30 घंटा कब्र से बाहर लाश रहने के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद घर वालों उसको फिर ले जाके उसी कब्र के आसपास दफना दिए, सारे रस्मों और रिवाज के द्वारा। आखिर में मैटर कहाँ का है, यह वाकया कहाँ का है और सीजीएम कोर्ट में उस लड़की ने ऐसा क्या बोल दिया कि सीजीएम सर भी उस कब्र से उस लाश से गवाही लेने के लिए निकलवा लिए और उसके घर वाले इतनी परेशान और हैरान क्यों रह गए, मीडिया इतनी परेशान क्यों रह गई और मीडिया अपने वायरल मैसेजों के द्वारा लोगों को जागरूक करना क्यों चालू कर दिया। माजरा क्या था, माजरा है कहाँ का। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुधीर। आइए आपको बताते हैं यह घटना कहीं और का नहीं, उत्तर प्रदेश के मऊ जिला का है, मऊ जनपद का है, थाना है घोसी। और घोसी थाने में एक गांव है मोहम्मदपुर कादीपुरा। जो सीजीएम सर थे मऊ सीजीएम के आदेश पे नायब तहसीलदार कोतवाल सूरज सिंह, राजस्व निरीक्षक मतीन खान 13 अप्रैल को धोबीपुरा पहुंचते हैं। एक जगह का नाम है जहां पे वो लाश दफन की गई थी और गांव वाले भी समझ नहीं पाते कि मैटर क्या है। जब लोगों ने पूछना चालू किया कि आखिर में वह लाश कहां दफन की गई थी, किसी ने जवाब नहीं दिया। एक बुजुर्ग उस बीच में आया, बोला कि यह लाश यहाँ पे दफन की गई है और उसके निशानदेही पे पुलिस ने वहां बुलडोजर से खुदाई कराया और जब जेसीबी मशीन से उसकी खुदाई हुई तो वहां से वह लाश निकली और उस लाश को ले जाके पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। चूंकि यह 4.5 महीना पहले की लाश थी इसलिए उसको बहुत तरीके से निकाला गया और बहुत अच्छे से उसको समेट के ले जाया गया। अब आपको बताते चलें
कि उस आसपास के सारे लोग और गांव वाले भी, प्रशासनिक अधिकारी भी पूछ रहे थे कि मैटर क्या है, किसने इस कब्र से लाश निकलवाने के लिए एफआईआर किया था। तो लोगों ने एक इशारा किया कि यह लड़की है, इसी ने किया। जब मीडिया उसके पास गई और मीडिया पूछने लगी कि आखिर में जो नकाबपोश महिला थी उससे पूछने लगे, बताओ तुमने ऐसा क्या देखा कि इस लाश को गवाही के लिए निकलवा रही हो। फिर लड़की ने जो मीडिया के सामने अपनी बात रखी, वह सारी देश दुनिया जानी, और जानने के बाद सारे लोग अचंभित रह गए और एक तरह से शौक लग गया कि क्या ऐसे भी इतने करीबी रिश्तों में होता है, और अपने इतने करीबी रिश्तेदार भी इस तरह की हरकत करते हैं कि जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। आज से करीब 4.5 साल पहले जो लड़की थी, उसकी बड़ी बहन की शादी हुई, और वह जो शादी हुई वो मोहम्मदाबाद के कादीपुरा में अयूब नाम के एक लड़के से हुआ था। शादी के बाद काफी खुश लड़की रहती थी, और उस लड़की का नाम था नाजिया। नाजिया खातून काफी खुश रहती थी और अपने घर अपने छोटी बहन को बुलाई। जब उसकी छोटी बहन गई तो पहले तो उसका जो जीजा, यानी उसके रिलेशन में जो जीजा लगते थे, उन्होंने तो बहुत अच्छे से मान मर्यादा के साथ बिहेव किया। लेकिन समय जैसे जैसे बीतते गए, अयूब खान का जो हरकतें थी वो बिगड़ती गई। अयूब खान अपने साली के साथ उतना ही अधिकार जताने लगे जितना कि अपने पत्नी पर अधिकार जताते। उसको गलत जगहों पे छूना, गलत हरकत करने की कोशिश, और हर बार उसके बैड टच को बढ़ावा देते हुए शामिल रहे। लड़की परेशान रहती थी, विरोध करती थी, लेकिन वो मानते नहीं थे। बार बार उसको परेशान करने के बाद वह लड़की अपने घर आ गई। फिर दोबारा गई। जब दोबारा गई तो उसको दवा कराने के बहाने वह बड़हलगंज, जो मऊ जनपद से पास में पड़ता है, वहां बड़हलगंज लेकर गए। और वहां जब 2 करीब बज गया तो उन्होंने बोला कि हम बहुत थक गए हैं, आओ चलो हम लोग कहीं आराम कर लें। फिर वो आराम करने के इरादे से या बहाना बना के उस लड़की को लेके होटल में गए। होटल में उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उसकी वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल करने का एक तरीका मिल गया था, और गाहे बेगाहे उस वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करता था, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता था। समय बीतता गया, लड़की अपने घर आ गई और गुमसुम सी रहने लगी। लेकिन जब घर आई, उसके कुछ ही महीनों के बाद उसकी जो बहन नाजिया खातून थी, जो अयूब खान की पत्नी थी, वह गर्भवती हो गई। बहन को लगा कि अब मैं इस स्थिति में बहुत सारा काम नहीं कर पाऊंगा, अपना ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो हम अपने छोटी बहन को बुला लें। उसने अपने छोटी बहन को बोला कि बहन तुम आ जाओ मेरी सहायता करने के लिए। लेकिन जब बड़ी बहन ने रिक्वेस्ट अपने माँ के द्वारा किया था, और माँ ने जब इस लड़की से बोला, तो ये लड़की बिफर गई, बोली हम किसी कीमत पे वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन घर वालों के दबाव और बड़ी बहन के रिक्वेस्ट के आगे वह फिर झुक गई और फिर अपने बहन के मायके चली, बहन के ससुराल गई। जब बहन के ससुराल गई तो दिन था 23 अप्रैल, दिन था 23 अक्टूबर 2024। उसके जीजा के अंदर फिर शैतान जगा, और घर में किसी को ना पाके उसने फिर उसको ब्लैकमेल करके और उसके साथ गलत हरकतों में संलिप्त हो गया। इसी बीच नाजिया खातून कहीं से आ गई, और उसने जब अपने बहन के साथ अपने शौहर को देखा तो भड़क गई, विरोध करने लगी। पहले से उसकी छोटी बहन खुद विरोध कर रही थी, अब बड़ी बहन मिल गई, दोनों मिलकर विरोध करने लगे। इसी बीच अयूब खान की माँ और बहन वहां पे आ गए, और उन दोनों लोगों ने इस लड़की को पकड़ के इसका गला दबा दिया, और गला तब तक दबाए रखे जब तक नाजिया खान का दम नहीं निकल गया। फिर ये जो लड़की है इसको डराया गया कि देखो तुम्हारा वीडियो मेरे पास है, अगर यह बात कहीं बाहर गई तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा, और इस वीडियो को हम लोग सोशल मीडिया पर रिलीज कर देंगे। सेम उसी दिन जिस दिन यह घटना घटी, उसी दिन उसका दाह संस्कार कर दिया गया। उसको कब्र सपुर्द जो कहा जाता है, खाके सुपुर्द वो कर दिया गया। अगले दिन लड़की अपने मायके चली आई, घर चली आई, अपने बहन का दाह संस्कार हो जाने के बाद, कब्र सुपुर्द हो जाने के बाद।
जब लड़की अपने घर आ गई, उस दिन से जब भी सोती थी वह बड़बड़ाने लगती थी, बात करती थी और चीखने चिल्लाने लगती थी। समय बीतते गया, समय बीतते गया। एक दिन 4 महीने बीतने के बाद उसके जीजा का एक ऑफर आया उसके घर में कि हम इस अपने वाइफ जो नाजिया खातून, जो अब इंतकाम जिनका हो गया, जो एक्सपायर कर गई हैं, उनके छोटी बहन से मैं निकाह करना चाहता हूँ। घर वालों को बड़ी खुशी हुई कि चलिए उसी घर में निकाह हो जाएगा इसका, और हम लोगों को बड़ी बहन भूल जाएगी, क्योंकि दामाद भी मिल जाएगा और हमारी बेटी का आना जाना चालू हो जाएगा। लेकिन यह खबर जैसे इस लड़की को मिला, यह लड़की चिल्लाने लगी, चीखने लगी और जोर जोर से विरोध करने लगी। बोली कि मैं उसके साथ निकाह कतई नहीं करूंगी, चाहे मर जाऊं। उसके माँ बाप और घर वालों के काफी समझाने के बाद वो लड़की बिफर गई और सारी सच्चाई बता दी। जब अपने लड़की के मुंह से उसने सच्चाई उसके घर वाले सुने, तो अगले दिन अपने लड़की के साथ थाने में गए और थाने में जाके उसके ऊपर एफआईआर कर दी। पुलिस को एफआईआर करने में करीब करीब 10 दिन लगे। दिन था 1 फरवरी, लेकिन एफआईआर लॉन्च हुआ 11 फरवरी के दिन। और जो एफआईआर लॉन्च हुआ उसमें कई सारे ऐसी धाराएं थी जो कि उस लड़की को न्याय नहीं दिला पा रही थी। जैसे कि उसके ऊपर बीएनएस की धारा 74, 64, 351, 103 और 67 आईटी एक्ट के तहत धारा मुकदमा करके उस अयूब खान को जेल भेज दिया गया। लेकिन उस लड़की को न्याय नहीं मिला था जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी छोटी बहन ने कसम खा लिया कि हमें अपने बहन को और अपने होने वाली भतीजी को, भांजी को दिलाना है न्याय। वह फिर थाने गई और थाने से जब उसको कहा गया कि इस केस में तो हम लोगों ने कार्रवाई कर दिया है, तो वह कोर्ट की शरण में गई और सीजीएम कोर्ट के सामने सारी बातें बताई। सीजीएम कोर्ट की महानता और उनकी काम के प्रति निष्ठा की बात की जाएगी। उन्होंने इस लड़की के बातों को प्रूफ मानते हुए एक टीम गठित करने का आदेश दिया, जो टीम बुलडोजर के साथ 13 अप्रैल के दिन पहुंची थी कादीपुर गांव में। लाश निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और 14 अप्रैल को फिर उसके घर वाले ले जाके उस लड़की को दोबारा दफना दिए। छोटी बहन की हिम्मत ने यह कारनामा होने दिया सीजीएम के द्वारा और लड़की को न्याय की तरफ अग्रसर कराई। लेकिन एक यहाँ पे मैं बात कहना चाहूंगा, जिस दिन पहली बार बैड टच उस अयूब खान ने किया था, उस सातिर ने किया था, अगर यह लड़की, यह वीर लड़की अगर उस दिन हिम्मत की होती तो उसकी बहन की इज्जत बच गई होती, उसकी भांजी का इज्जत बच गया होता और इसका भी इज्जत बच गया होता। लेकिन उसका विरोध न करने के कारण उसका मन बढ़ गया और वह हत्या तक अंजाम पहुंची, जो आपके हमारे सामने है। हम यह जो एपिसोड चला रहे हैं, एक कहानियों की सीरीज चला रहे हैं जिसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किसी की भावनाओं को आहत करने का प्रयास नहीं है, यह लोगों को जागरूक करने का प्रयास है। और अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे आपको एक नई कहानी के साथ, एक नए तरीके से कहानी के साथ आता हूं और ये कहानी सच्ची होती है, आपके आसपास समाज से ली गई होती है और यह घटनाएं सच्ची घटनाएं होती हैं। प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा।